शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए हमारी कॉल पर। और हमारे इस वक्त जो गुज़र रहा है, जिससे पूरी दुनिया गुज़र रही है, हम लोग गुज़र रहे हैं, हमारा पाकिस्तान, हमारा प्यारा वतन गुज़र रहा है और हमारे जो बिजनेसेस हैं वो सफ़र कर रहे हैं। माइक दो भाई, माइक दो, माइक खोलो आगे भाई। एक मिनट आ जाए, ये भी रख लेना, फिर सबको इधर भी आ जाएगी और उधर भी आ जाएगी। आज के दिन हमने आपको तकलीफ़ दी। हम सब दोस्त अहबाब जो हैं वो इकट्ठे हुए, जितने भी हमारी केटरिंग एसोसिएशन इस्लामाबाद की, हम सब, जाहिर सी बात है कि जो हालात चल रहे हैं 13 मार्च से लेकर आज तक जो है मामलात चल रहे हैं, जो बिजनेसेस के जिस तरह से बिजनेसेस को खोला जा रहा है या जिस तरह से बिजनेसेस को बंद किया जा रहा है, तमाम मामलात चल रहे हैं। सबको देखकर तो हमें किसी भी जो मौजूदा सूरत हाल में किसी भी जगह पर हम लोगों को 13 मार्च से लेकर कंसिडर नहीं किया गया। किसी SOPs के हवाले से तकरीबन इस्लामाबाद में 100 से ज़ायद शादी हॉल्स हैं, जिनमें तकरीबन 25,000 से ज़ायद जो हमारे जो वर्कर हैं, काम करने वाले, इस बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं। इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में। तो हम जो बात कहना चाह रहे हैं, इस वक्त जो हमारी जो शादी हॉल और केटरिंग वाले जितने भी हैं, जो इनकी सूरत हाल है, हम 3 माह से तकरीबन 3 माह से ज़ायद से अपनी सैलरीज जो हैं अपने वर्कर्स की अपनी जेब से दे रहे हैं, चाहे वो बिजली के बिल हों, चाहे मेडिकल्स हों, चाहे जिस भी हो। हमने, जाहिर सी बात है, एक मुश्किल वक्त है, इतने अरसे से हम लोग भी काम कर रहे हैं, मुल्क में भी एक इस वक्त मुश्किल की घड़ी में है मुल्क। तो हम कभी भी जो है अपने लोगों के लिए, अपने जो हुकूमत है उसके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाह रहे थे और ना चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि 3 माह से हमें कोई भी ऐसी SOP नहीं दी गई जिस पे हम अपना काम करके, या कोई ऐसी डेट नहीं दी गई कि आप ये SOPs हैं ये ले लें। यहाँ पे चीफ कमिश्नर साहब हैं हमारे इस्लामाबाद के, उनकी तकरीबन अगर देखा जाए तो तमाम नौकरी जो है असिस्टेंट कमिश्नर से लेके चीफ कमिश्नर साहब तक की अभी तक जो उनकी जॉब है वो इस्लामाबाद की है। डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनका भी ऐसा ही है। हमारे जनाब उसके अलावा मेयर साहब हैं, उनका जो मसला है, अभी उनको जो है उनकी मेयरशिप ख़त्म की गई, वो हाई कोर्ट में चले गए। 3 MNA साहिबान हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है, हमारी किसी को हमारे वर्कर्स की कोई फिक्र नहीं है। यकीन माने, हम ये चाहते हैं एक तो हमें डेट दी जाए कि फ़लाँ डेट को आपके जो है वो हम शादी हॉल्स खोल रहे हैं, और SOPs दें। हम ये नहीं कह रहे कि हम SOPs के साथ नहीं, हम अपनी कैपेसिटी भी कम करने को तैयार हैं और हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। उसकी वजह यह देखें, हम जब कहते हैं कि हम अपनी कैपेसिटी 50% कर लेते हैं, तो डेफिनेटली अगर 600 लोगों का हाल है तो हम उसको अगर 300 लोगों पे लेके आते हैं तो डेफिनेटली हमारे एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, बिजली के बिल बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम अपने सर्कल को चलाने के लिए, अपने बिजनेसेस को चलाने के लिए, अपने वर्कर्स के घरों के चूल्हों को चलाने के लिए हम कहते हैं कि हम इस बिज़नेस को दोबारा से खोलें, जहाँ पर बाकी बिजनेस खोल दिए गए हैं। लिहाजा हमें इस वक्त जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी कल 1 तारीख है, फिर सैलरीज के डे आ गए हैं। जहाँ तक इन्होंने कहा था जी हम सैलरीज के लिए कर्जे देंगे, किसी ने हमें किसी बैंक ने हमें ऑफ़र नहीं किया जी आप कर्जा लेके अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दें। बिजली के बिलों की बात हुई कि हम बिजली के बिल माफ़ कर देंगे, हमारे बिजली के बिल उसी तरह से आ रहे हैं, हमारे तमाम बाकी गैस के बिल उसी तरह से आ रहे हैं। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट कम से कम सोचे, हमें मजबूर ना करे कि हम अपने वर्कर्स को लेकर रोडों पे आ जाएं। आपने शॉपिंग मॉल्स खोल दिए, आपने रेस्टोरेंट्स के मतलब SOPs बना ली, आपने बाकी जो सिनेमा घर हैं उनकी SOPs बना ली, आपने जिम की SOPs बना ली। नहीं बनी तो नहीं बनी, सिर्फ शादी हॉल्स की नहीं बनी, जिनको सिर्फ 2 घंटे के नोटिस पे बंद किया गया। 13 तारीख को रात 9 बजे अनाउंस किया जाता है, 11 बजे रात को हमें कहा जाता है कि आप सुबह का इवेंट्स नहीं कर सकते। एक तो हम पर हमारे क्लाइंट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि वो बार बार पूछ रहे थे कि सुबह जिनकी बेटियों की बारातें आनी थी वो लोग हमारे सर पे चढ़ दौड़े,
दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ने अपनी पुलिस की गाड़ियां ला के शादी हालों के बाहर खड़ी कर दी, भाई ये शादी हाल नहीं खोल सकते। कोरोना तो जनवरी से दिसंबर से आया हुआ था, आया क्या ऐसा हो गया एक दिन में आपने 2 घंटों में हमें बंद, लेकिन फिर भी हमने कॉपरेट किया, हमने उफ तक नहीं की। लोगों ने, हम एडवांसेस का इश्यूज था, कुछ ने वापस लिए, कुछ देखें वो एक बिजनेस में होता है, लेकिन जो उस वक्त की सूरत हाल थी, सबसे बड़ा जो बम था वो हम पे गिरा, हमने उसको भी बर्दाश्त किया। लेकिन हमें आज तक हमें पिछले तकरीबन 2.5 माह से किसी चीज में कंसीडर नहीं किया गया, ना बुलाया गया, ना पूछा गया और ना हमारे लिए कोई SOPs बनाई गई। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इमरान खान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उनकी टीम, असद उमर साहब और उनके साथ जो हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि वो हमारी SOPs और हमारे शादी हाल, जो मैरिज हॉल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको खोलने की एक डेट मुकर्रर करें। ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि आज अभी अगर वो अनाउंस करते हैं तो कल शादी हाल में इवेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बुकिंग कैंसिल हुई है। हमारे जो इस वक्त वर्कर्स हैं वो घरों में हमने भिजवा दिया था, उनको सैलरीज घरों में भिजवा रहे हैं। हमको कम से कम फिर भी 1 हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हम कम से कम इख्तियारी कर लें, हमें SOPs दें। हम उसके लिए अगर सैनिटाइजर गेट बनाने हैं, उनके लिए चीज़ें खरीदनी है, कोई मवाद, कोई पेपर चीज़, कोई प्रिंट करवाना है अपने क्लाइंट्स के लिए, हम उनको भिजवाने के लिए कि आपने ये हिफाजती तदाबीर करनी है, तो हमने उस पर काम करना है, तो हमें कम से कम उसकी एक डेट दी जाए। बाकी बातें अशरफ साहब हमारे प्रेसिडेंट वो बात करेंगे। हमारी इंडस्ट्री माइक पे आते हैं, चल बैठे बैठे बैठे, ले माइक, ये माइक ही चलेगा सर। मेरा नाम सलमान अशरफ है। मैं इस्लामाबाद केटरर्स मार्कीज़ बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। और हमारी, जिस तरह से मुख्तार साहब ने कहा कि सबसे पहले हिट होने वाली इंडस्ट्री हमारी थी, लिटरली ओवरनाइट उसको बंद किया गया, विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी डिस्कशन। सिर्फ ऑर्डर्स कर दिए गए कि रात के टाइम ऑर्डर्स आए कि सुबह का फंक्शन भी नहीं होगा। तो उस टाइम पे लोगों को जो 1-2 दिन का स्टॉक लेके बैठे थे, उनको जितना नुकसान हुआ, फिर वो मार्च के महीने की सैलरी, जाहिर बात है मार्च का महीना आधा बंद हो गया, उसके लॉसेस के बावजूद उसकी सैलरी, अगले 2 महीनों की सैलरीज, स्टाफ को रेंटल्स के ऊपर भी हमें कोई किसी किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली, किसी किस्म की यूटिलिटीज़ के ऊपर सपोर्ट नहीं मिली। हमारी इंडस्ट्री इज़ द हार्डेस्ट हिट। उसके बारे में गवर्नमेंट को कंसर्न होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री जो 3 महीने तक बंद पड़ी रही है, इसका रिवाइवल कैसे होगा, इसको रिलीफ कैसे दी जाएगी। हमारे साथ जो भी रिलीफ पैकेज था हमारे साथ डिस्कस करके हमें ऑफ़र करना चाहिए था। हमारे मोर देन 60% एम्प्लॉयज़ कैजुअल होते हैं, वो पेरोल उनका नहीं बनता, तो जो गवर्नमेंट ने सैलरी पैकेज अनाउंस किया वो हम पे अप्लाई नहीं होता, हमें उसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। हमें सैलरी पैकेज डायरेक्ट कैश की सूरत में देना चाहिए। ये सारी हमारी डिमांड्स हैं। SOPs भी हमने अपने तौर पे जो बनाई हैं, वो कोई देख ले, कोई सुन ले, उस पर ऊपर कोई डिस्कशन कर ले, हमें कोई ये टाइम दे, बुलाए, बात करे। नोबडी इज़ कंसर्न। तो प्लीज़ गुजारिश गवर्नमेंट से यही है, प्राइम मिनिस्टर साहब से, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं ये डिसीजंस लेने जा रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें बुला के हमसे डिस्कशन की जाए और हमारी इंडस्ट्री को जल्द अज जल्द रीओपन किया जाए। वी आर एफिलिएटेड विद हॉस्पिटैलिटी, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को अगर ऑलरेडी खोलने की बातें हो रही हैं तो उसके अंदर हमारा नाम क्यों नहीं है। तो बेसिक हमारी डिमांड ही है कि रिलीफ पैकेज हमारे हिसाब से डिज़ाइन किया जाए जिसका हमें बेनिफिट हो, और SOPs हमारी हमसे डिस्कस की जाएं, क्योंकि ऑलरेडी जिस साइज़ के हॉल हम लेके बैठे हैं, बड़े बड़े हॉल्स के अंदर हम इतनी ओपन स्पेस के अंदर इवेंट्स कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, स्टेज की जगह छोड़नी पड़ती है, गुजरने की जगह छोड़नी पड़ती है। तो हम तो ऑलरेडी बाकी इंडस्ट्री से ज़्यादा सेफ हैं। बसें खुल गई, ट्रेनें खुल गई, सिनेमास की बात चल रही है। हम तो स्क्वायर फुटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्क्वायर फुटेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को पर पर्सन। तो हमारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा। कंपैरिजन में अगर जो चीज़ें खुली हैं, छोटी सी शॉप के अंदर 10 बंदे घुस जाते हैं, एक बंदा उनको हैंडल कर रहा होता है। हमारे पास तो BCO का स्टाफ होता है जिसने इवेंचुअली खाना खिलाना है, वो एंटर होने से लेके एग्जिट करने तक, खाना खिलाने तक एक एक SOP की इम्प्लीमेंटेशन को गारंटी कर सकता है। आपके ख्याल से इस दौरान लोगों ने फंक्शंस नहीं किए?
गैदरिंग्स हो रही हैं, घरों के अंदर हो रही हैं, जहाँ पे जाहिर बात है कोई तो जाके SOPs चेक नहीं कर सकता। हमारे पास इवेंट्स होंगे, SOPs इंप्लीमेंट होंगे इंशाल्लाह। तो हमें मौका दिया जाए, फ़ौरन खोला जाए, बाकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ खोला जाए। थैंक यू। कंपैरिजन अगर रेस्टोरेंट्स का कर दें, रेस्टोरेंट से अगर हम कंपेयर करें अपने आप को, बाकी जो बिजनेसेस ऑलरेडी खुल चुके हैं उनसे अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो बड़ा सीधा साधा हिसाब है। पूरी हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन इसके ऊपर बनाई हुई है। हमारे इवेंट पे अगर 200, 300, 400 जितने भी बंदों की इजाज़त दी जाती है एज़ पर द साइज़ ऑफ द हॉल, तो सारे लोग एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ऑलरेडी एक दूसरे का पता होता है, सीधा अपने घरों से उठ के आते हैं, कहीं लेफ़्ट राइट घूमते फिरते नहीं आते। मॉल्स के अंदर लोग 10 दुकानों में जाते हैं, लोग स्ट्रेंजर्स को के साथ एक्सपोज होते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, एवरीवन नोज़ ईच अदर। तो जिन लोगों जब एक क्लोज फ्रेटर्निटी के, एक क्लोज फैमिली के लोग आ रहे हैं, उनको आप इजाज़त नहीं दे रहे और आप कह रहे हैं एक जगह पे फ्लडिंग हो जाए स्ट्रेंजर्स की, मॉल्स खुल जाएं, वो उनको आप इजाज़त दे रहे हैं। हमारी ड्यूरेशन 3 से 4 घंटे होती है मैक्सिमम। मॉल्स आप पूरा पूरा दिन खोल रहे हैं, लोग घंटों घूमें, घंटों फिरें, बच्चों को लेके आएँ, सर्फिसेस को टच करें। हमारा फंक्शन एक हुआ 3 से 4 घंटे, सब लोग गए, पूरा डिसैनिटाइज हुआ, अगले दिन बिल्कुल साफ़ सुथरा हॉल दोबारा अवेलेबल है। कोई सरफेस से भी इन्फेक्शन नहीं फैल सकती, लेकिन हमारे बारे में कोई बात नहीं हो रही। उसके बाद हम अपने जो होस्ट हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनको डायरेक्ट लीफलेट्स प्रिंट आउट करके दे सकते हैं कि आप अपने वेडिंग कार्ड के साथ अटैच करें कि जो बुज़ुर्ग हैं या जिनको सिम्टम्स हैं वो मत आएँ, उनकी हाज़िरी लग गई, थैंक यू वेरी मच। और बाकी सारी एक एक बंदे को कन्वे की जा सकती है कि किन चीज़ों की एहतियात करनी है। उनको हमारे यहाँ पहुँचने से पहले उनको पता होगा कि इस हॉल में एंट्री के क्या रूल्स हैं। मास्क के बगैर नहीं एंटर होने दिया जाएगा, हैंड सैनिटाइज़र गेट पे रखा होगा, हमारे स्टाफ ने सारी प्रिकॉशंस ली होंगी। हम बहुत बेहतर तरीके से अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं और SOPs इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास जो फैसिलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जो हमारी फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं कंट्री वाइड, नॉट जस्ट इस्लामाबाद, कराची वाले, लाहौर वाले, पेशावर वाले, एवरीवन इज़ ऑन बोर्ड। ये SOPs सबसे डिस्कस हो चुकी हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमें बुला के कोई हमारी बात सुने और हमारे फार्मूला को एक दफ़ा बाकियों से कंपेयर करके देखें। इट्स मच बेटर, मच सेफर देन द अदर बिजनेसेस जो ऑलरेडी खुल चुके हैं। थैंक यू। देखें, हम एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड एज रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन ये रियलाइज़ करते हैं कि हमें इन हालात को देखते हुए चलना है। हम किसी भी किस्म का ऐसा गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं डालना चाहते थे कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट फील करे कि इन लोगों को परवाह नहीं है, लेकिन हालात देखते हुए हमें लग रहा है कि इवेंचुअली अगर हमें नहीं सुना गया तो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हर बंदा एंड ऑफ द डे ये देखता है कि उस पर डिपेंडेंट जो लोग हैं उनका क्या होगा। हो सकता है बिजनेस ओनर सर्वाइव कर जाएं, व्हाट अबाउट द स्टाफ? जो लोग घरों पे बैठे हैं पिछले 2.5 महीने से, उनको राशन पानी के पैसे तो हम भेज रहे थे, लेकिन जब हमारे पास वो भी ख़त्म हो जाएंगे तो उन लोगों का क्या होगा? उनकी एम्प्लॉयमेंट कैसे मैनेज होगी? उनके ऊपर जो आगे लोग डिपेंडेंट हैं। टोटल अगर साइज़ इंडस्ट्री का देखा जाए हमारी, तो उसमें 10 लाख से ऊपर मुलाजमीन हम पे डिपेंडेंट हैं कंट्री वाइड। सबसे पहली बात तो ये है जी कि आपका क्वेश्चन था कि हवाले से एहतजाज के हवाले से, आज इस्लामाबाद शहर की ये हालत है कि आप रात को अगर निकलें तो हर सिग्नल के ऊपर, कंधे के ऊपर बेलचा ले के मजदूर, ख़वातीन, बच्चे घूम रहे होते हैं। इससे पहले कभी नज़र आए थे इस्लामाबाद में इस तरह की सूरत हाल? और आज हम पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
और 20-25 दिन बाद, 1 महीने बाद जब बात कर रहे हैं रोड पे आने की या एहतजाज करने की, अगर ये हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर क्या करेंगे? हमने रोडों पे ही आना है, एहतजाज करना है। जाहिर सी बात है, सबकी रोटी। हमारे पास 15-15 साल से मुलाजमीन काम कर रहे हैं, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं जिनको अपने हाथों। ये देखिए, ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर वो लोग, वो बच्चे हमारे पास आते हैं, एक कनाल के घर में जो बच्चा परवरिश पाता है और एक कमरे में जो 5 बच्चे परवरिश पाते हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनको हाथ धोने का पता नहीं होता, हम उनको सिखाते हैं, सर्व करने का तरीका उनको बताते हैं। किसी भी इससे में चले जाए, इस्लामाबाद में हमारे ट्रेंड किए हुए बच्चे अभी लाहौर, जेलम और जेलम के यहाँ पर नज़र आएंगे। इनमें डेली वेजेस वाले हैं जो बच्चे, जब हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, हम मार्केट से, ठेकेदारों से, हमारे पास सूरत हाल है सारी। तो तकरीबन अगर देखा जाए तो जैसे इन्होंने बात की, तो मिलियंस में हम सैलरीज दे चुके हैं। हम अपने जो वर्कर्स हैं उनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमने इनको तैयार किया है। ये इस इंडस्ट्री को, ये जो अभी हम जिसको इंडस्ट्री कह रहे हैं, इसको इंडस्ट्री का दर्जा तो नहीं दिया गवर्नमेंट ने। लाखों की तादाद में इसमें हमारे हैं। हम हुकूमत से ये भी उनसे कहते हैं कि हमें इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। लाखों की तादाद से लोग जो हैं हमारे साथ काम करते हैं। और मैं बड़ी बात नहीं करता, पेशावर वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कराची वालों ने की, लाहौर वालों ने की, और आज हम कर रहे हैं। अपनी गवर्नमेंट और ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, हम चाहते हैं सर्कल चलना चाहिए। हमें SOPs दिए जाएं, हमारी बात सुनी जाए। हमारी बात सिर्फ मेरी बात नहीं है, सुलेमान साहब की बात नहीं है, या हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर। हम बात कर रहे हैं जो हमारे साथ यहाँ पे 3-4 लोग मैनेजर हैं जी, और बाकी जो स्टाफ है, देखें, फ्लोरिस्ट हैं, यहाँ पे फोटोग्राफर हैं, हमारे पास काम करते हैं। उसके अलावा सफाई वाला स्टाफ है, यहाँ पे काम करता है, वेटर स्टाफ है, यहाँ पे सुपरवाइजर्स हैं, और इनके साथ जो हमें मटन सप्लाई करते हैं, चिकन सप्लाई करते हैं, इसके साथ हमें मुख्तलिफ ग्रॉसरी की एशिया, सब्जी, फ्रूट जो सप्लाई करते हैं। ये कोई मेरा कोई ज़ाती एक शादी हॉल का मसला नहीं है। ये इस वक्त अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मसला, लाखों की तादाद से लोग इसके साथ रिलेटेड है हमारे बिजनेस के साथ। कपड़े वाले हैं, ज्वेलरी वाले हैं, फर्नीचर वाले हैं। आप मेरे रोड पे चले जाए, फर्नीचर वाले खाली बैठे हुए, शादियां होती हैं। और मसला ये है कि इन्होंने कोई बात आज तक शादी के हवाले से, जिन लोगों की शादियां, उन हवाले से भी कोई बात नहीं की। तो हम जी सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हम SOPs को पहले से ही फॉलो कर रहे हैं। हम तकरीबन 20 से 25 स्क्वायर फीट एक बंदे को स्पेस है हमारे इस वक्त शादी हॉल में। 20,000 का जो स्क्वायर फीट का जो शादी हॉल है, उसमें वैसे ही हमारे 1000 लोगों की, 900 लोगों की कैपेसिटी होती है। हम उसको वैसे ही 50% पे ला रहे हैं। ये कहते हैं 6 फीट का फासला रखें, आप हिसाब लगा लें, अगर फिलहाल 500 लोग आते हैं, 50% कैपेसिटी कर देते हैं। 20,000 को आप खुद उसमें तकसीम कर लें कि कितने पर स्क्वायर फीट की आती है। बाकी जहाँ तक बात है जी कोरोना की, कोरोना अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसने हमारे साथ चलना है। हमने SOPs के साथ इसको साथ लेके चलना है कि किस तरह से अपने आप को बचाना है। कोरोना से, घर में बैठ के कोरोना से नहीं बच सकते हम लोग। ये कहते हैं ना, घर में बैठेंगे तो कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से? कि कोई ऐसा बंदा मुझे बता दे जिसके घर बिजली का बिल ना आया हो, गैस का बिल ना आया हो, बच्चों की स्कूल की फीसिस की स्लिपें उन्होंने जो नहीं लेके जा रहे थे उनको उन्होंने पोस्ट ऑफिस के जरिए भिजवा दी हैं। कौन सा ऐसा बिल है जो नहीं पे किया? लिहाजा हम ये चाहते हैं, इसके साथ हमें जीना है, और इसी के साथ हमें लड़ने का तरीकाकार ये है कि हमने अपने बिजनेसेस को भी खोलना है। हमें SOPs दे के आके हमें एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आके चेक कर ले। कोई बड़ी बात नहीं है, आपके सामने सेटअप लगा देते हैं, हमें आके ट्रायल ले लें हमसे, हम वीडियो बना के दे देते हैं। हम लोग डेफिनेटली कि हमने बिजनेसेस को चलाना है इस कोरोना के साथ। ये कोरोना कोई ऐसा नहीं है कि हम बिजली का स्विच ऑफ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, ये चलेगा, और जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती या कुछ होता। लेकिन हमने ये देखना है कि हमने लोगों को भूखा नहीं मारना यहाँ पर।
देखिए जी, जहाँ तक रेवेन्यू की बात है तो हम हर इवेंट के ऊपर जो मैक्सिमम टैक्स है वो 20,000 पे करते हैं गवर्नमेंट को। अगर इस्लामाबाद में आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि 104 के करीब हैं, तो अगर किसी में इवेंट्स नहीं भी होते, छोटे बड़े इवेंट्स होते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं। मेरे पास फिगर तो नहीं है 236D का या सेल्स टैक्स का, मेरे पास वो नहीं है। पंजाब का तो PRA है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है उनकी, वो टैक्सेस दे रहे हैं, लेकिन ये अरबों रुपये है टैक्स। जो 236D है और जो ये PRA है या हमारा GST है इस्लामाबाद का, ये अरबों रुपये जो है इनको रेवेन्यू इकट्ठा होता है इससे, और मॉनिटरिंग करते रहते हैं। उनको खुद अंदाज़ा है, इस्लामाबाद के टैक्स डिपार्टमेंट करते हैं। फ़िगर तो मेरे पास मौजूद नहीं है, अगर इस दफ़ा हमने फ़िगर नहीं दी है तो नेक्स्ट टाइम हम जब अब इंडस्ट्री के लिए जा रहे हैं कि इसको एज ए इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, तो हम अपने फ़िगर्स को अब लेके जाएंगे पूरे पाकिस्तान से। और ये जो मिलियंस में तादाद है जी हमारे वर्कर्स की, मिलियंस में है, ऐसा नहीं है। एक शादी हॉल जिसकी कैपेसिटी 1000 की है, उसमें कम से कम जो है 100 लोग काम करते हैं। ये जो है रिलेटेड है ना इसके साथ, फ्लोरिस्ट हैं, मटन के स्लाटर हाउस के लड़के हैं, चिकन के अलग से हैं, कुक हैं पीछे। तो अब अगर सर्विस करने वाला भी तो 50 लड़का होगा, अगर 1000 आदमी है तो उसको 50 लड़का तो सर्विस करने वाला होगा हॉल के अंदर। उसके अलावा आप देखें उनके पीछे जो बैकअप में काम कर रहे हैं, जो नज़र नहीं आ रहे, वो कितने लोग इनके साथ हैं। तो ये वो लोग हैं जो दिन को कमाते हैं और रात को खाते हैं, इनके साथ वो लोग हैं। और हम मैं खुद 15 साल से बिज़नेस से रिलेटेड हूँ, तो बड़ी मेहनत से हमने इन बच्चों को तैयार किया इस बिज़नेस के लिए, क्योंकि ये जो बिज़नेस है इसको अभी तक इंडस्ट्री बना नहीं है प्रॉपर तरीके से, इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो हमारी ये जो है वो कोशिश भी है, हम गवर्नमेंट से भी कहते हैं कि हमें इसमें लाया जाए और हमसे हमारे फिगर्स तो लिए जाएँ कम अज़ कम, इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। सर इसका तरीकाकार है कि कम से कम अगर हमें आज कहते हैं 10 दिन का तो टाइम दे दें, 1 हफ्ता से 10 दिन का। उसमें यह है कि 10 दिन में हमारी तो बुकिंग्स भी कैंसिल हुई हुई हैं, तो हमें ऑफिस खोलने की इजाज़त दी जाए, हम ऑफिस खोलें, हमसे कहें कि आप जी नेक्स्ट 2 वीक बाद जो है आप इवेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें 10 से 15 दिन बुकिंग्स के लिए लगेंगे हमें। तो इतना टाइम तो हमें चाहिए होगा, कम से कम 2 हफ्ते का। हमारे जो फिगर के मुताबिक कोई एक ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जी जो मुतासर हुआ हो। हम सब मालकान यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई अगर किसी का है तो हमें वो बता दे, किसी का भी नहीं है जी। देखिए जी, मुतालबा तो यही है ना, जैसे 12,000 दिया था इन्होंने, वैसे तो हम इनको सैलरीज दे रहे हैं, वही बात की। तो जैसे इन्होंने दिया था ये हमें भी अपने उसमें लेके आते, हमें भी कंसिडर करते, हमसे भी पूछते भाई आपके एम्प्लॉइज़ हैं तो आप बताएं, क्योंकि हम सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड हैं, ओल्ड एज बेनिफिट में रजिस्टर्ड हैं हम लोग। हमारे एम्प्लॉइज़ जो डेली वेजेस वाले हैं वो तो नहीं होते, जो हमारे कंफर्म एम्प्लॉइज़ हैं वो सारे रजिस्टर्ड हैं, उनके हम पेमेंट्स करते हैं। जी 100 बिलियन के लॉसेस हैं 3 महीने के, तकरीबन 100 बिलियन के लॉसेस जो हैं वो 3 मंथ के हैं इस बिज़नेस में हमारे। तो हमारी पूरी कोशिश है, हमारी जो है, हमने गवर्नमेंट से अभी जो हमने शुरू किया स्ट्रगल, डेफिनेटली हमें नहीं कुछ मिला तो हम कोशिश कर रहे हैं। 100 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन कंट्री वाइड 100 बिलियन के लॉसेज हैं 3 महीने के। हमारी डिमांड रिलीफ पैकेज की मिनिमम 100 बिलियन की है जी। लॉसेस कवर तो हो, रेंट जेब से दिए, तनख्वाहें जेब से दी। नहीं खोल दे तो किसी जगह पे भी कोई रिलीफ नहीं है, ना बिजली के बिलों में है, ना गैस में है, ना रेंट में है।
किसी जगह पे कोई 1.1% जो है वो हमें रिलीफ नहीं मिला। और ना आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद था हमारा वो यही है कि हमें पूछा नहीं गया SOPs के हवाले से। हम अपनी SOPs हमने बनाई हैं, तो हमने कल परसों 2 दिन पहले DC ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस भी गए हैं हम लोग, वहाँ पे भी हमने उनको दी हैं, लेकिन अभी तक उनका हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जैसे भाई ने बात की कि पहला जो केस था वो यही है, जाफरी का था। इन्होंने कहा था जी पहला केस जो आया था शादी हॉल से नहीं था, वो शायद मुल्क से बाहर से अब्रॉड से कोई दोस्त आए थे उनको था, तो किसी मार्की हॉल से, क्योंकि हमें तो वैसे ही 13 तारीख को उन्होंने बंद कर दिया था। नहीं, उस वक्त तो कोई देखें पता ही नहीं था, SOPs नहीं थी, चेक करने के लिए कोई किट मौजूद नहीं थी। स्टार्ट का वो मसला है, क्योंकि फ़ॉरेन से लोग आए, उनको किसी ने चेक ही नहीं किया एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो सारी चीज़ों को छोड़ के उन्होंने शादी हाल बंद कर दी। उन्होंने कहा जी पहले शादी हाल बंद कर, लेकिन हमने कॉपरेट किया। देखें जी, सेहत के ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है किसी किस्म का। जी ये एयर कमोडोर साहब हैं, ये बात करेंगे इस मसले में। आप बताएं जी सर। जी हमने उनको पैगाम भेजा, उन्होंने हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं की। हमाद अजहर साहब को हमने मैसेज भेजा, उन्होंने हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं की। चीफ कमिश्नर के ऑफिस हम लोग गए, वो हमें नहीं मिले। फ़ोन पे फ़ोन किया, उन्होंने मैसेज छोड़ा। परसों फिर भट्ट साहब बैठे हुए, मैं और भट्ट साहब डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस भी गए, चीफ कमिश्नर के ऑफिस भी गए। हम लोग फिर गए कुछ दोस्तों अपने मेंबर्स के साथ, तो उनका रवैया कुछ समझ नहीं आ रहा। उनको मेरा ख्याल है फेसबुक और व्हाट्सएप से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। अब देखें वो कह रहे हैं पता नहीं इस्लामाबाद में हम क्या कर रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही। इस्लामाबाद में बेरोज़गार लोग इस रात को निकलें तो गाड़ी लेके, तो वहाँ पे तो चौकों में लोग खड़े हैं। और बेरोज़गारी क्या होनी है मुल्क में? मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा इसमें। और क्या होनी है इससे बड़ी जो है बेरोज़गारी के? इस्लामाबाद के किसी रोड, किसी चौक के ऊपर लोग बेलचे लिए हुए, औरतें बच्चे लिए हुए जो है वहाँ पे भीख मांग रहे हैं। और क्या निशानी इनको मिलेगी कि किस तरह से किसके साथ रब्ता करें? उनको नहीं पता है कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े जब टैक्स लेना होता है 1 डिश, क्योंकि उन्होंने अपने लंगर खाने चलाने होते हैं, उन्होंने अपने बाकी एक्सपेंस पूरे करने होते हैं इन चीज़ों से, फिर वो शादी हाल नज़र आ जाते हैं। लेकिन अब जब इनको खोलने की बात है, हम कह रहे हैं हम इनसे कुछ ज़बरदस्ती थोड़ा ही कर रहे हैं, हम SOPs मांग रहे हैं। भाई आपने रेस्टोरेंट्स को दे दी, आपने शॉपिंग मॉल्स को दे दी, आपने फलां, आप हमें भी दे दें भाई, हम भी उन्हें ऐसा काम। चीज़ हमारी इस तरह से समझ गलत है तो आप फाइन करें, उसको सील करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। किसी की ज़िंदगी के ऊपर, सेहत के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। देखें जी, जो कोविड-19 जो है, इसका जो तमाम इफेक्ट जो है वो पूरी दुनिया में हुआ, और सबसे ज़्यादा हिट जो किया उसको अमेरिका को, स्पेन को, इटली को, फ्रांस को और UK को हुआ। वो तमाम कंट्रीज़ जो है वो उन्होंने अपना इकॉनमी जो है वो भी सफ़र किया, लॉकडाउन किया। लेकिन उसके बाद नॉर्मल दे कम ऑन द डिसीजन कि लॉकडाउन जो है इसका कोई हल नहीं है, और इसका जो हल जो है वो तमाम यही कि आपकी इकॉनमी साथ चले, और आप जो है इस कोविड-19 के साथ जो प्रिकॉशंस जो हैं उनके साथ आप रहें और उनको फॉलो करें। और वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो इसमें अभी हमें जो है वो थ्रू आपके मीडिया जो है वो तमाम इस चीज़ को जो इम्प्लीमेंट करवाने की पब्लिकली कोशिश करती है कि हाथ धो लें, अपना जो है सैनिटाइज कर लें, मास्क लगा लें, जो सोशल डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन कर लें। ये पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ जहाँ हमारा जो बिज़नेस जो है, इसमें तो सबसे ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की है जहाँ की इम्प्लीमेंट हो सकता है। और ये जो हमारा जो मुल्क जो है, ये तो उसको अफोर्ड ही नहीं करता कि आप जो है लॉकडाउन पे जाए, जो आप ज़्यादा अरसे तक जो आप इसको जो है वो क्लोज डाउन रखें। आपने 3 महीने रखा, इस 3 महीने के अंदर आपकी जो पॉवर्टी लाइन जो थी, उससे आपकी जो आबादी जो थी वो एटलीस्ट मतलब 20% जो है वो आपकी अप हो गई है। अब आपकी जो तमाम गाँव में, देहातों में जो जितनी भी आपकी जो पॉवर्टी लाइन जो है वो तमाम के तमाम जो है वो आपके अब 50% को टच कर रही है। अब अगर आपके जो शहरों में जो लोग रह रहे हैं, 10% लोग वो हैं जो कि आपके सैलरीड पर्सन हैं,
फौज से जिनका ताल्लुक है, ब्यूरोक्रेसी से जिनका ताल्लुक है, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है जिनसे उनका ताल्लुक है, जो सैलरीज ले रहे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द पीपल दे आर सफरिंग अलॉट। उनको जो है वो कोई मतलब किसी तरह से, अब 12,000 के जो आप पैकेज की बात करते हैं, आप ये कुछ तमाम लोग बैठे हुए, आप अपने घर में सब लोग अपना किचन चलाते हैं, आप बताइए कि 12,000 में कोई एक किचन 1 महीने तक चल सकता है? अगर 5 आदमी किसी के फैमिली मेम्बर्स हैं तो ये 12,000 जो है ये 12 दिन भी पूरे नहीं करता। आज आप जब बाज़ार में जाते हैं हर चीज़ आपको कॉस्टली मिलती है। आपकी वो चीज़ जो आपकी पहले कोविड से पहले 10 रुपये की थी, अब वो आपको 20 रुपये में मिलती है। अब बताइए कि आप जो है तमाम इसके अंदर जो है वो हाउ इट इज़ पॉसिबल टू क्लोज डाउन फर्दर द कंट्री। इसमें तो यही है कि बोले वी हैव टू लिव विद द कोविड, यस वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनली बाय द हु, जो हमें जो इंस्ट्रक्शंस आती है हम उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बट सर बट सर जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब इकट्ठे हुए। लेकिन एंड पे मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट हमें इस चीज़ की अलाउ करती है तो हम पूरी कोशिश करेंगे एज ए यूनियन मेंबर के सब इकट्ठे होके इसको देखें। और जो लोग हमारे साथ जो भी मार्किज हजरात हैं, जो ऑनर्स हैं, वो मिल के इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे और ये हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।